नमस्कार, आपणु उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते। चंपावत जिले के देवीधुरा स्थित मां वाराही मंदिर में बग्वाल मेले का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। सीएम धामी ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए लोगों को मेले की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में सभी लोगों का ध्यान रखा जाता है, लोगों को जो समस्याएं हैं उसे दूर किया जाता है। इसके साथ ही सीएम ने कई नए विकास कार्यों की घोषणा की। किसी भी कीमत पर किसी भी वर्ग का अहित नहीं होने देगी। इसके लिए हम कटिबद्ध हैं, संकल्पबद्ध हैं। मैं आज इस अवसर पर आप सबको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए, हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिस प्रकार से आप सबके सहयोग से, आप सबके आशीर्वाद से हम निरंतर एक पल भी, एक क्षण भी रुके बिना लगातार आगे बढ़ रहे हैं, निरंतरता से काम कर रहे हैं। उसमें आप सभी का आशीर्वाद, आप सबकी शुभकामनाएं, आप सबका समर्थन लगातार प्राप्त होता रहा है। आने वाले समय में भी आप सभी का आशीर्वाद और समर्थन हमें प्राप्त होता रहेगा। मैं आज के अवसर पर कुछ इस क्षेत्र में जो हमारे निकट भविष्य में जिन कामों को होना है, जो यहाँ के लिए जरूरी है, उनके वो आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पार्टी इसका परीक्षण करवाया जाएगा और टाइप ए से लेकर टाइप बी तक उच्चीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। इसी प्रकार से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देवीधुरा की सुविधाओं का उच्चीकरण कर एम्बुलेंस की तैनाती एवं आवासीय परिसर का सुधारीकरण किया जाएगा। नगर पंचायत पार्टी की स्थापना भी की जाएगी, जो अभी शासन में पत्रावली विचाराधीन है, उस पर जल्दी ही निर्णय किया जाएगा। कालसन ठांटा मोटर मार्ग से बनौली सुदरका ठांटा मार्ग का सुधारीकरण किया जाएगा। देवविधुरा मेला बग्वाल हेतु यथोचित जो धनराशि है, उस धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, वो धनराशि भी यहाँ पर दिया जाएगी। चौड़ा ख्याली सीम मोटर मार्ग बनाया जाएगा। पनिया रीठाखाल मोटर मार्ग का निर्माण किया जाएगा। भिंगराड़ा मंदिर स्थल का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मेहरौली से करौली मरौली में रतिया नदी में पुल का निर्माण यह भी किया जाएगा। तुंगीधार सकेंद्रा टाक बलवाड़ी अनुसूचित जाति बस्ती में 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। जोसुड़ा से नीलोटी से कुआड़ी गांव मोटर मार्ग भी प्रस्तावित किया जाएगा। बागेश्वर उपचुनाव के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। चुनावी प्रचार के अंतिम दिनों में बीजेपी स्टार प्रचारकों को मैदान में उतारकर प्रचंड प्रचार करेगी। इसी क्रम में बीजेपी की स्टार प्रचारक और कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बागेश्वर चुनाव प्रचार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। रेखा आर्य ने कहा कि बीजेपी हर छोटे बड़े चुनाव को गंभीरता से लेती है। बागेश्वर उपचुनाव के अंतिम दिनों में बीजेपी प्रचंड प्रचार कर बम्पर जीत हासिल करेगी। मंत्री ने बताया कि आखिरी दिनों में मुख्यमंत्री, मंत्री और पार्टी के कद्दावर नेता बागेश्वर चुनाव के लिए प्रचार करेंगे। देखिए, वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव के एक वार्ड मेंबर का भी चुनाव होता है, उसमें भी उतनी गंभीरता से तैयारी करती है। इस उपचुनाव में भी जब से चुनाव की घोषणा हुई तब से लगातार पार्टी वहां पर सक्रियता के साथ में काम कर रही है। और हम लोगों ने जैसे देखा है कि विभिन्न लोगों ने जो है, सब जनप्रतिनिधि जो प्रभावशाली हैं, सबने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी किया है। और मुझे लगता है कि प्रचार की तेजी लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। और जिस प्रकार से वहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं और जिस प्रकार के लगातार चाहे संगठन के लोगों का रहना हो, चाहे वहाँ के आम लोगों का सहयोग हो, चाहे मंत्रीगणों का जाना हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी के दौरे हो, निश्चित रूप से उससे ऊर्जा सबको प्राप्त हो रही है। और मुझे लगता है कि मतदान प्रचार के अंतिम दिन तक में भी जो है प्रचार प्रचंडता की ओर बढ़ेगा। और उत्तराखंड विधानसभा सत्र को लेकर संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया कि सरकार पूरी तरह से तैयार है। विपक्ष के हर जवाब को देने के लिए सरकार पूरी तरीके से सक्षम है। उन्होंने कहा कि विपक्ष अंकित भंडारी के मुद्दे को भले ही तूल दे रहा हो, लेकिन सरकार इस मामले को लेकर बहुत संवेदनशील है और पहले ही सत्र में इस बात का जवाब दिया जा चुका है। इसके साथ ही चाहे उच्च का मुद्दा हो या अन्य मुद्दे हो,
सभी सवालों के जवाब सरकार पूरी तरीके से देने को तैयार है। आपकी 5 सितंबर से लेके 8 सितंबर तक विधानसभा का सत्र देहरादून में आहूत किया गया है। चूँकि सरकार की मंशा हमेशा एक ही रहती है कि सत्र ठीक ठाक चले, और मैं तो यही सभी से अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा संसदीय कार्य मंत्री होने के नाते कि हमारा ये सत्र ठीक चले, विपक्ष भी उसमें अपनी अहम भूमिका निभाए, और जो भी जनता से जुड़े हुए सवाल हैं, जनता से जुड़े हुए जो भी विषय विधानसभा में रखे जाने चाहिए, उस पर सभी लोग, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, अपने विषय उठाए। सरकार उसके लिए तैयार है, हर बात का जवाब देने के लिए सरकार तैयार है। सर वाले हैं, चाहे उस पे यूसीसी को लेकर हो, काफी चर्चा चलेगी, तो उसमें विपक्ष किस तरीके से वो करेगा? विपक्ष के हर विषय को जवाब देने को सरकार तैयार है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि अंकिता भंडारी का जहाँ तक विषय आपने बताया, उससे पहले भी सत्र में हम इसका जवाब दे चुके हैं, और यदि उसके बावजूद भी वो किसी भी विषय को उठाना चाहेंगे, हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर चीज़ का जवाब देंगे, हर सवाल का उनका हम जवाब देंगे, कोई भी मुद्दा उठाएंगे हम हर इस साल मानसून में जमकर हुई बारिश को लेकर जहां एक और पूरे उत्तराखंड में हाहाकार मचा है, वहीं शहर विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की विधानसभा ऋषिकेश में भी स्थितियां ठीक नहीं थी। इस बारे में उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि भारी बारिश के दरमियान उन तमाम क्षेत्रों का दौरा किया जिन क्षेत्रों में जल भराव था। उन्होंने आगे बताया कि जिन जगहों पर जल भराव था वहां पर पंप के माध्यम से पानी की निकासी की जा चुकी है, और अब उनकी प्राथमिकता है कि इन इलाकों में कोई बीमारी ना पनपे। इसको लेकर वहां पर दवाइयों का छिड़काव करवाया जा रहा है ताकि लोगों को डेंगू और अन्य बीमारियों से बचाया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि जहां पर भी नुकसान हुआ है वहां पर आकलन करते हुए लोगों को नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी। जल भराव हुआ है, आप घर घर भी गए, काफी लोगों के घर हमने भी देखा जाते हुए, तो किस तरीके की सांत्वना दी आपने, और क्या कुछ उनको मुआवजा देने की बात भी करी आपने, या कुछ मदद के लिए क्या बात करी उन लोगों से? आप ये समझिए कि इस बार ऋषिकेश के अंदर बहुत ज्यादा वर्षा हुई है। ऐसा माना जा रहा है कि चेरापूंजी जहाँ ज्यादा बारिश होती है उससे भी ज्यादा बारिश इस बार ऋषिकेश में हुई है। हर क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई। अनेकों जगह तो ऐसी थी जब पहली बार जल भराव की स्थिति मैंने महसूस की है, देखी है, और घर घर क्षेत्र क्षेत्र जहाँ जहाँ मुझे ऐसा लगता था कि वहाँ जल भराव हुआ है, लोगों को दिक्कत हुई है, लोग परेशान हैं, मैं हर जगह गया हूँ। अनेकों जगह तो मैं 2-2 बार गया हूँ, 3-3 बार गया हूँ। लोगों को जहाँ मैंने पानी जल भराव की निकासी के लिए पंप लगाने का काम किया, उनको राहत देने का काम किया, उनके लिए जो राशन है, कच्चा राशन है, भोजन है, वो वितरित करने का काम किया। उसके बाद चूंकि अब जल भराव की स्थिति काफ़ी सामान्य हो गई है, यानी कि जल निकासी हो गई है, ऐसी स्थिति में अब वहाँ पे जो हमारी पहली जिम्मेवारी है कि वहाँ बीमारी ना फैले, तो वहाँ दवा। कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने केंद्र सरकार की तारीफ की, साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी किया। रसोई गैस सिलेंडर में दी गई छूट से देश भर की बहनों को रक्षाबंधन का तोहफा बताया। प्रेमचंद अग्रवाल ने अंत्योदय परिवारों के चूल्हे की चिंता करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। अग्रवाल ने कहा कि उज्ज्वला योजना के तहत उत्तराखंड में 19 लाख गरीब परिवारों की चूल्हे के धुएं से निजात दिलाई जा रही है। वहीं इस पर सराहना करी, और साथ ही कांग्रेस उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र सरकार की जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उन राज्यों में चुनाव हारने का डर सता रहा है। माना गया है तो सिर्फ राखी का तोहफा है वो, या आगे भी चलेगा? देखिए, निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री का मैं बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ और उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने हमारे एलपीजी गैस सिलेंडर के 200 रुपये के दाम घटाए हैं, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि रक्षाबंधन है, रक्षाबंधन का ही तोहफा कह सकते हैं, लेकिन तो कंटिन्यू रहेगा। और साथ में जो हमारे उज्ज्वला गैस योजना के धारक थे उनको तो इसका और भी लाभ मिलने वाला है, चूँकि पहले 200 रुपये उनको पहले से एक कटौती मिल रही थी, अब 200 रुपये और बढ़ेगी, उनको 400 रुपये का लाभ होगा। यानी कुल मिला के जो हमारे उपभोक्ता हैं गैस सिलेंडर के, उनको एक बहुत बड़ी राहत, बहुत बड़ा सौगात
और बहुत बड़ा तोहफा माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। मैं उसके लिए उनका अभिनंदन कर रहा हूँ, उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। क्या मानी 100 रुपए सिलेंडर कम करे? देखिए, मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। बड़ी देर बाद याद आई बहनों की। 10 साल लग गए बहनों को याद करते करते। 10 साल में 400 का सिलेंडर 1200 में पहुंचाया। अब 1200 के 1000 रुपये में ले आए। ये तो व्यापारी आदमी, कितने बड़े होशियार आदमी, देख रहा। एक राजा का जो किस्सा था ना कि 10 रुपए का आटा 30 में बिकवाया, फिर उसको आधा किया तो 15 में कर दिया। वो हाल इनका है। ये तो 15 में भी नहीं किया, नहीं तो 10 में ही ले आए। बहुत बड़ी राहत नहीं दी। सवाल ये था कि आप अगर राहत ही देना चाहते थे तो ये तो केवल कांग्रेस के डर से है, क्योंकि जहां जहां राज्य में चुनाव हो रहे, कांग्रेस ने वायदा किया कि 500 का हम सिलेंडर देंगे, और राज्य में हम दे भी रहे। हिमाचल दे रहे, राजस्थान दे रहे, छत्तीसगढ़ दे रहे, अभी आने वाले चुनाव में और जगह देंगे, कर्नाटक दे रहे हैं, कुछ चीजें कर रहे हैं। तो उससे घबरा कर इन्होंने ये काम भी कर दिया। हो सकता है आने वाले समय में और से कम कर दें, क्योंकि अपने हार निश्चित मानकर इस तरह काम ये कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, चलो कुछ तो लाए हैं। अच्छा होता डीजल पेट्रोल भी अगर 65 रुपए लीटर तक ले आते तो ये भी इनकी बड़ी। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस के आरोपों के जवाब में पलटवार किया है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस नेताओं को हर मामले में जांच कर सवाल उठाने की आदत पड़ गई। कांग्रेस नेता डॉक्टर हरक सिंह के ठिकानों पर विजिलेंस की छापेमारी पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। उन्होंने कहा कि कोई शिकायत मिली होगी, उसी के आधार पर जांच की जा रही है। हालांकि चौहान ने कहा ये प्रकरण उनके संज्ञान में नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि यदि विजिलेंस या पुलिस किसी मामले की जांच कर रही है तो उसमें सहयोग किया जाना चाहिए। मानवीर ने आगे कहा कि देश या राज्य में जब भी कोई जांच होती है तो कांग्रेस उस पर सवाल खड़े कर देती है। कांग्रेस को बिना सोचे समझे सवाल उठाने की बजाय जांच में सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस और उसके नेताओं ने अगर कुछ गलत नहीं किया तो उन्हें किस बात का डर है? उन्हें जांच का सामना करना चाहिए। देखिए, चाहे किसी व्यक्ति के हो या किसी संस्थान में कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो इसमें उस एजेंसी को स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए। ये सभी का कर्तव्य होता है। और जो मामला आप बता रहे हैं, इस मामले अभी ये मामला संज्ञान में नहीं है, लेकिन सरकार का और भारतीय जनता पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कांग्रेस को हर बात पर उनको जांच एजेंसी पर उंगली उठाने की आदत हो गई है। और कांग्रेस को भी, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कोई जांच हो रही है तो उसमें हमेशा सहयोग करना चाहिए और दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। और इसमें कोई जांच एजेंसी कोई जांच कर रही है तो उसमें डरने की भी क्या बात है? फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों का रुख कर लेते हैं। एक तरफ सरकार त्योहारों पर अलग अलग योजनाएं निकाल रही है तो वहीं कुछ जगहों पर लोगों को उन योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बीते दिनों प्रधानमंत्री ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर घरेलू गैस सिलेंडर में भारी कमी का ऐलान किया था, लेकिन इस आदेश और ऐलान का दिनेशपुर में धज्जियां उड़ाई जा रही है, जहां भारत गैस एजेंसी पर सुबह से पुराने रेटों पर 100 से अधिक सिलेंडर बेचे गए। और जब लोगों ने इसका विरोध किया तो एजेंसी के मालिक व कर्मचारियों ने भारत गैस एजेंसी का शटर डाउन कर दिया और फिर वहां से चलते बने, जहां खड़े लोग काफी देर तक परेशान होते रहे। अब ऐसे में इन एजेंसी वालों का तानाशाही रवैया कहीं न कहीं सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। नाम है आपका, कहाँ रहते हैं और सुबह रसोई गैस कितने में और कहाँ पर लिया? सुचित्रा विश्वास जगदीशपुर की रहने वाली हूँ। मैंने सुबह लिया भारत गैस लिया 1150 रुपये में। मुझे पता लगा कि गैस का दाम कम हो गया है तो उसी दाम पे हमें नहीं मिला है।
इसीलिए जो दाम लेके गए हैं वो 1150 रुपये सुबह 7 बजे लेके गए हैं। एक बार आप उसमें एंट्री दिखा सकते हैं? उससे कि गैस का रेट कम हो गया, कह रहा नहीं हमें तो नहीं पता लगा और जगह पर कम हो गया। मैंने कहा कि टीवी में भी दिखा रहा है रेट कम हो गया है, तो उन्होंने मना किया कि हमें नहीं पता लगा है, सिलेंडर कम हो गया है दाम। 200 रुपये छूट दिया है बहनों के लिए कि राखी बंधन में छूट दे रखा है गैस का। तो ये सुबह से तो बांट रहे थे गैस, 1125 करके बांट रहे थे ये लोग। जब लोगों ने ऑप्शन उठाया कि गैस यहाँ 200 रुपये छूट है करके ऑप्शन हुआ, तो इनने गोदाम तुरंत बंद कर दिया। हालांकि कहते आज नहीं मिलेगा, कह रहे गैस नहीं मिलेगा, 2 दिन छुट्टी है, ऐसा बोल रहे हैं। ये चीज़ कहाँ से? डिस्काउंट अखबार में आ रखा है, न्यूज में दे रखा है, नेट पे छूट है, टीवी में दे रहे हैं 200 रुपये छूट दे रखा है कि 2 दिन गैस बहनों के लिए छूट दिया है राखी में। अब गोदाम जो आप अभी गोदाम पे खड़े हो गए, यही अधिकारी लोग बता रहे हैं कि गैस नहीं है, गैस खत्म है, गोदाम बंद है, नहीं बटेगा, 2 दिन छुट्टी है, टीवी बंद कर रखा है। तो अभी कोई आश्वासन नहीं दिया कि कब मिलेगा सिलेंडर? कुछ भी नहीं दिया है अभी। मामला ये है, सुबह से लेकर 12, 10 बजे, 11 बजे तक सिलेंडर बटी है। उसके बाद जब इनको पता लगा कि 200 रुपये कम है, जब किसी बंदे ने कहा है कि 200 रुपये कम हुआ है, उसके बाद थोड़ी देर बाद इन लोगों ने सिलेंडर सब अंदर डाल के गोदाम करके बंद कर दिया। उसके बाद जितने भी बंदे आ रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि सिलेंडर नहीं है, एजेंसी में कोई गाड़ी भी नहीं है, ख़त्म हो गया है। कौन से? भारत गैस एजेंसी RK देवी। तो गोदाम से क्या कह रहे हैं? गोदाम से वर्कर लोग कह रहे हैं कि सिलेंडर नहीं है और ये लोग दे नहीं रहे अंदर से, और ना गेट खोल रहे हैं, ना कुछ, हमसे बिना बात कर रहे हैं और उल्टी सीधी बातें कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी जननेता विपिन चंद्र त्रिपाठी को 19वीं पुण्यतिथि पर उत्तराखंड क्रांति दल कार्यकर्ताओं ने भावपूर्ण स्मरण किया। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। राज्य आंदोलन उनके अभूतपूर्व त्याग और योगदान को याद किया। इस मौके पर उक्रांद जिलाध्यक्ष दिनेश जोशी ने कहा कि कार्यकर्ताओं को विपिन त्रिपाठी के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। केंद्रीय सचिव गिरीशनाथ गोस्वामी और अल्मोड़ा विधानसभा अध्यक्ष तनय द्विवेदी ने कहा कि विपिन त्रिपाठी ने राज्य आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह हमेशा सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर भागीदारी करते थे और हमेशा सर्वांगीण विकास की ओर से उन्मुख रहे। उनके योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। इस मौके पर गिरीश चंद्र शाह, प्रमोद जोशी, पंकज चमियाल, राजेंद्र प्रसाद, त्रिलोक सिंह, दीपक सिंह समेत कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उधम सिंह नगर जिले के खटीमा की आशा बहनों ने विधायक व उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी समेत कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधकर उनके दीर्घ आयु और उज्जवल भविष्य की कामना की। भाई बहन के इस अटूट विश्वास और प्यार के पर्व पर भाइयों बहनों को अपना प्यार और आशीर्वाद दी, साथ ही उनको हर संभव मदद करने का भरोसा भी दिया। विधायक कापड़ी ने बहनों को राखी उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए बताया कि वर्ष 2021 में आशा बहनें अपनी मांगों को लेकर आंदोलनरत थी और वह वहां पहुंचकर आशा बहनों से राखी बंधवाकर उनका समर्थन किए थे। इसी क्रम में विधायक ने समस्त आशा बहनों से राखी बंधवाकर उन्हें सम्मानित किया है। देखिए, 2021 में जब आशा बहनें धरने में बैठी थी अपनी मांगों को लेकर, तो कांग्रेस पार्टी ने राखी का त्यौहार धरने पर उनके साथ मनाया था। तब से लेकर आज तक लगातार प्रतिवर्ष हम राखी के पहले दिन राखी का त्यौहार आशा बहनों के साथ मनाते हैं। भाई बहन के इस अटूट प्रेम के त्यौहार को आज हमने सभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने आशा बहनों के साथ मनाया है और हम प्रतिवर्ष इस त्यौहार को मनाते हैं। रक्षाबंधन के पर्व को देखते हुए स्कूली छात्र माल रोड स्थित विधायक कार्यालय पहुंचे और स्थानीय विधायक राजकुमार पौरी को स्वनिर्मित राखियां बांधी। छात्रों ने उनकी लंबी उम्र के साथ स्वच्छ और बेहतरीन कार्यकाल की कामना की। साथ ही कार्यकाल में मौजूद अन्य लोगों को भी छात्राओं को राखियां बांधी गई। तो वहीं विधायक राजकुमार पौरी ने छात्रों के हाथों से निर्मित की गई राखियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। विधायक ने छात्रों के उज्जवल भविष्य को कामना करते हुए कहा कि भविष्य में जब भी छात्राओं को उनसे किसी भी सहायता की आवश्यकता होगी तो वह मदद के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। आज आप लोग एक हम रक्षाबंधन मनाना चाहो, तो ये रक्षाबंधन त्यौहार हम लोग के लिए मनाना
राखी हमारे त्योहार छे, ये तो हम हर साल मनाना छा। ये भारतीय त्योहार छे, तो ये था हम धूमधाम से मनाने छा। ये हम अपनी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहते हैं। जो ये राखी बनाई गई है घर से बनाए गए थे, तो जो राखी रहती वे का मतलब होंगे कि भाई अपने बहने की रक्षा करे और हमेशा अपने बहन की रक्षा करे कि किसी भी मुसीबत में पड़ी बहन है तो वे की रक्षा करे। तो यहाँ पे आज हम रक्षाबंधन का कार्यक्रम मना रहे हैं। हमारा मेन उद्देश्य ये था कि बच्चों को अपने संस्कार से जोड़ना, ताकि बच्चे भी जान सके कि हम रक्षाबंधन का त्यौहार क्यों मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। क्योंकि आज में जिस हिसाब से यहाँ का वातावरण हो रहा है कि लड़कियाँ आजकल सेफ नहीं है, तो उस हिसाब से हमें बच्चों को ये याद दिलाना है, भैयाओं को, कि जो लड़के हैं उनका मेन उद्देश्य ये है कि अपनी बहनों की रक्षा करना और उनके साथ जहाँ पे भी क्या हो गलत हो वहाँ पे उनका सहयोग करना। इसीलिए हम आज ये रक्षाबंधन का त्यौहार मना रहे हैं। पहले तो हमारा उद्देश्य ये था, क्योंकि राखी तो हर कोई खरीद सकता है, लेकिन हमारे विद्यालय में कुछ ऐसे भी निम्न वर्ग के हैं कि जो इसके लिए सक्षम नहीं है, तो हम देते हैं। कल अवकाश होता है, इसे उसके हम एक पूर्व संध्या पर अपने विद्यालय में अपनी भैया बहनों के बीच इस त्यौहार को, प्रत्येक त्यौहार को, महापुरुष की जयंतियाँ होती हैं, इनको मनाते हैं, ताकि भैया बहन जो हमारा विद्यालय का जो वातावरण है, हमारे यहाँ बच्चे और बेटा शब्द नहीं होता है, भैया बहन शब्द हैं, तो इससे जो संस्कार हैं, संस्कृति है, वो विद्यालयों से ही आगे समाज में जाएगी। और आज जो संस्कार की जो वातावरण जो बताने की बात व्यवस्था है, वो इन्हीं विद्यालयों से सीख करके जाते हैं। इस समय हमने एक नया प्रयोग किया कि जो हमारी बहनें हैं, ये बाजार से न खरीदते हुए और अपने घर में जो रॉ मटेरियल होता है, इससे राखियाँ तैयार करके लाएँ, और बहुत अच्छा परिणाम इन बहनों ने दिया है। सारी अपने हाथों से बनी हुई राखियाँ हैं। ये हमारा हिंदू धर्म का बहुत पावन पवित्र त्यौहार है। भाई बहन के रिश्तों का एक अटूट रिश्तों का त्यौहार है। इसको हम सब लोग बड़ी खुशी और हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और आज ये बहनें स्कूल से मेरे पास आई हैं, तो इसको हम लोग एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। और इस अवसर पर मैं समस्त अपने क्षेत्रवासियों को, अपने प्रदेशवासियों को इस राखी के पावन पवित्र अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। अपनों उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।